बाबर आजम को तीसरी दफ़ा जो कप्तानी दी गई है, इससे पहले 2019 से 23 तक दी गई थी। फिर शाहीन आफरीदी को 5 मैचेस के बाद हटा दिया। उसके बाद फिर बाबर आजम को लेके आए T20 वर्ल्ड कप में उनको दी गई कप्तानी 2024 में, जहां अमेरिका से मैच हारे, इंडिया के खिलाफ 120 पे 120 नहीं हो सका। तो अब तीसरी बार बाबर आजम को कप्तानी दी गई है और इसे बहुत सारी बातें चल रही थी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो सबसे पहला नाम जो आ रहा था वो साउथ शकील का था। आकिब जावेद ने तो बल्कि खुद भी अब ऑन कैमरा ये बात कर दी कि हम साउथ शकील को ही देख रहे थे, लेकिन साउथ शकील की फॉर्म और फिटनेस, साउथ शकील ने पिछले 1 साल में सिर्फ 20 के एवरेज से रन्स किए थे और उनकी फिटनेस के भी काफ़ी मसाइल थे, जिस वजह से वो वेस्ट इंडीज़ नहीं जा रहे। इंग्लैंड की सीरीज़ में उनको कंसिडर किया जाएगा विद सब्जेक्ट टू फिटनेस। साथ ही सलमान अली आगा का नाम भी आ रहा था कंसिडरेशन में, लेकिन सलमान अली आगा से मेरा निकाल के ना बात हुई है ना पूछा गया। और इमामुल हक ने तो खुद ये बात करनी थी कि उनको वो कप्तानी में इंटरेस्टेड है और अगर उनको मौका मिले तो वो करेंगे, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि लकी ड्रॉ बाबर आजम के नाम ही निकला। और बाबर आजम का जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो कोई इतना बुरा भी नहीं है। 20 टेस्ट मैचेस में से कोई 10 जीते हैं, 4 हारे और 6 ड्रॉज हैं। तो आई थिंक बुरी चॉइस नहीं है इस वक्त राइट नाउ जो करंट सिचुएशन है बाबर आजम को लेके। मुझे ये लग रहा है कि बाबर को जो कप्तान लाया गया है ना, वो इस बार ये नहीं कि बाबर के बारे में जो परसेप्शन है कि वो डमी कैप्टन आती हैं। इस बार मुझे लग रहा है बाबर थोड़ी सी अपनी, जिसे कहते हैं ना कि जो उन्होंने वो शराइत कहते हैं, लफ्ज़ एक शराइत रखी हैं कि टीम को कैसे लेके चल रहे हैं। अभी इसकी मैं ताज़ा एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारा बॉलिंग अटैक ऑलमोस्ट नहीं हुआ है जो सीरीज़ के लिए जा रहा है। और सबको पता है कि बाबर आजम और सरफराज अहमद की बहुत अच्छी एक रेपूटेशन है, रेपो बहुत अच्छी इनकी बनती है। सरफराज अहमद के अंडर बाबर ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है और बाबर ने इतना बेस्ट भी उनके अंडर ही दी है। तो सरफराज बीइंग रेड बॉल के जो कोच हैं और बाबर बीइंग रेड बॉल कैप्टन, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी एक बन सकती है इन दोनों की। और PSL जीतने के बाद तो बाबर की कप्तानी के बारे में तो वैसी बात बहुत हो रही थी कि उनका जो कप्तानी बहुत चेंज नज़र आई है इस PSL में। जो पेशावर ज़ल्मी जीता है उनकी कैप्टनसी में, वो हाईएस्ट स्कोरर भी थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट भी किया। तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई होगी। अगेन वही बात है कि ये रिजल्ट्स ही बता सकते हैं, लेकिन बाबर का मैं फिर कहूँगा टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड वाइड बॉल की निस्बत कदरे बेहतर है, तो ज़्यादा बेहतर है कि बाबर आजम उसमें अच्छा कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये 5 टेस्ट मैचेस हैं, जिसमें से 2 वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हैं, 3 इंग्लैंड के अगेंस्ट हैं। वेस्ट इंडीज़ वाले टेस्ट मैच में तो एक वार्म अप मैच भी पाकिस्तान खेलेगा, फिर 2 टेस्ट मैचेस हैं, उसके बाद फिर 3 टेस्ट मैचेस हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। बॉलिंग अटैक हमारा इनएक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन ये है कि डोमेस्टिक में अच्छा करता है। अगर हम देखें मोहम्मद अब्बास सबसे सीनियर बॉलर है और उनकी काउंटी में काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं। और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में जो बॉल यूज़ होना है, बेसिकली बॉल का भी यूजेज पे बड़ा डिपेंड करता है। ड्यूक्स का बॉल है और वो अच्छा कर सकते हैं साथ। लेकिन अगर हम देखें मोहम्मद अली जा रहे हैं टेस्ट खेलने, उनकी इतनी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है, लेकिन हाल ही में PSL उनका बड़ा अच्छा गया। उसके साथ खुरम शहजाद हमारे ऑन एंड ऑफ अच्छा करते रहते हैं। अली उस्मान एक अच्छी इंक्लूजन है, 2 सीज़न उनके लगातार बड़े अच्छे गए कायम ट्रॉफी के, डोमेस्टिक क्रिकेट के। डोमेस्टिक में वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म उन्होंने किया है। इनएक्सपीरियंस ज़रूर है, इनएक्सपीरियंस इस हवाले से कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी नहीं खेली, बट ओवरऑल जो ये बॉलिंग अटैक है ये कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है। लाइक अगर हम देखें तो हिस्ट्री हमेशा रही है कि जब आपका बॉलिंग अटैक थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और टीम आपकी अच्छा भी करती है।